धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात, और आपको बताने की जरूरत नहीं, ये शानो शौकत, ये महफिल की रानाइयां, ये लाइटों की चमक धमक, ये उलमा की शान, ये आप तमामी लोगों का ये पहचान, ये सब कुछ बता रही है कि वो नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, वो नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, वो नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। क्या बात या रसूल अल्लाह, वो नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और न मिलती भीख अगर हुजूर आपके दर से, न मिलती भीख अगर हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह भाई वाह, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, क्या बात। इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हजरात, आप तमामी हजरात पुरसुकून होकर बैठे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मेरे बाद अंदलीब गुलशने रिसालत बुलबुले बाग़े मदीना जनाब मौलाना अनवर निज़ामी साहब की खूबसूरत आवाज़ आपको सुननी है। फिर उसके बाद सैयद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर बहारुल हिंद, जिनके जमाले जहां आरा का दीदार आपको करना है और उनका नूरानी बयान समात करना है। सरे शाम से लेकर हजरत हाफिज कारी इरफान अनवर साहब इस महफिल को संभाले हुए हैं। अल्लामा नाइस साहब की ख्वाहिश काविशें और दिगर तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बातें मैं बताऊं उससे पहले आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्वे बज़्मे हिदायत, नौबहारी शफाअत, सुबह कायदात के शम्सुद्दुहा, शामे दो जहां के बदरुद्दुजा, जनाब मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में इस तरह दरूद पढ़ें कि दीवाना कहता है कि मैं जो दरूद पढ़ने को कहा इस अंदाज में पढ़े, जिनको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो उतनी आप बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी निगाहें देख रही है बीच में कुर्सियां खाली हैं। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं तो अदब के साथ और अदब के लिहाज के साथ रखते हुए कदम कदम आगे बढ़ा करके इस खाली जगह को भर दें ताकि देखने में अच्छा लगे। और हमारा तो अकीदा है कि आपने इतनी मेहनत करके मिलाद सजाया, महफिल पाक का इनेकाद किया है और अकीदा दिल में बसा है कि सुना है या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं, इस कदर महो के बैठे हो कि मेरे सरकार जब आए हैं तो नवस्ता के गिरदो नवा के मुसलमानों पे जब निगाह पड़े तो आका की ज़बान अक़दस से निकले, और नवस्ता के मुसलमानों तुम्हारे नबी तुम्हारी सरजमी पे आए हैं, ओ लोग करीब आ जाओ, हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल महफिल की खूबसूरती बना कर रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जिस आयत मुकद्दसा को तिलावत किया है, अल्लाह रब्बे पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबर बताने वाले नबी, ऐ भेद की बातें बताने वाले नबी, बेशक हमने आपको अरसलना का, हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, मुबश्शिरों खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, नज़ीरा डराने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुस्तफा को गवाह बनाकर भेजा। किस चीज का?
कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, जहन्नम की आग से डराने के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को इस खाकेदानी गिट्टी में भेजा। और आगे अल्लाह का कुरान कहता है, वो दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजम मुनीरा, और आपको बनाकर भेजा अपने रब के हुक्म से, रब की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनाकर भेजा, चमकता सूरज बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो जमीन की किस्मत बदल गई है। अब गौर से करीब होकर के सुनना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। दो जुमले पे गौर करना, एक अरसलना का, एक सिराजम मुनीरा। इन दो बातों का जिक्र करूंगा और आपको कुछ देने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए, अरसलना का अल्लाह ने फरमाया भेजा। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद हो। आप दुनिया में आए लेकिन पहले मौजूद नहीं थे। अल्लाह ने आपकी मां के शिकम में आपको बनाया, तब इस दुनिया में भेजा। पूरी दुनिया की हर शय अल्लाह ने पहले से बनाकर नहीं रखा, बल्कि जब दुनिया में भेजना हुआ तब बनाया। लेकिन अपने महबूब को, दाना ग़ुयूब को, मदीने वाले आका को जब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले अपने नूर से अलग करके अपने महबूब के नूर को बनाया, और उसी नूर से अल्लाह ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सारी चीजें 18,000 मखलूकों में से अल्लाह ने हर चीज मुस्तफा के नूर से पैदा फरमाया। अब गौर करना, अल्लाह ने बनाया मुस्तफा को पहले, अब भेजा सबके बाद। आदम को पहले भेजा, नूह को पहले भेजा, शीश को पहले भेजा, दानियाल को पहले भेजा, सुलेमान को पहले भेजा, इसहाक को पहले भेजा, मूसा को पहले भेजा, ईसा को पहले भेजा, हत्ता के 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने मुस्तफा के सदके में बनाकर भेज दिया। लेकिन मुस्तफा को पहले बनाया और भेजा बाद में। भेजने की जरूरत नहीं थी। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, इसलिए कि कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं कहता हूँ नादान, तुम कहते हो मुस्तफा तुम्हारी तरह है। कुरान और नहीं दिखता है। कहीं अल्लाह ने कुरान में मुस्तफा को ताहा व यासी कहा है, कहीं मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहा है, कहीं या अय्युहन नबी कहा है, कहीं या अय्युहर रसूल कहा है। न जाने पूरा कुरान, अरे अलहम्दो की अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने मुस्तफा को नूर कहा, तारीफ की है। अगर कुरान देखना है तो मुस्तफा का चेहरा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहा ए महबूब, हमने आपको भेजा खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, गवाह बनाकर, जहन्नम की आग से डराने वाला बनाकर, अपने रब के हुक्म से अपने रब की तरफ बुलाने वाला बनाकर, चमकता सूरज बनाकर भेजा, रोशन चिराग बनाकर भेजा। मैं पूछना चाहता हूँ नौबस्ता के गिरदो नवाह के मुसलमानों, जरा ये बताओ कि आज आपके मुआशरे में न जाने कितने डॉक्टर हैं, न जाने कितने इंजीनियर हैं, न जाने कितने हफ्फाज हैं, न जाने कितने आलिम हैं, न जाने कितने शायर हैं, न जाने कितने मुकर्रिर हैं, न जाने कितने वकील हैं। जरा ये तो बताओ, क्या कोई वकील माँ के पेट से वकील बन के आया है? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। क्या कोई डॉक्टर अल्लाह के घर से डॉक्टर बन के आया है? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। क्या कोई आलिम माँ के शिकम से आलिम बन के आया है? आपका
आपका जवाब होगा नहीं। दुनिया का मामूल है कि जब तक पैदा होगा नहीं तब तक कोई मनसब मिलेगा नहीं, तब तक कोई तमगा मिलेगा नहीं, तब तक कोई पद मिलेगा नहीं। आप मेरे दोस्तों गौर करने की बात है, हमारे फारूक भाई पहले दुनिया में आए, बाद में सभासद बने हैं। अनवर भाई पहले दुनिया में आए, बाद में नबी की नात गुनगुनाने वाला बने। जितने उलमा हैं पहले दुनिया में आए, बाद में आलिम बने। आप में से कोई भी काम करते हैं, कोई पुलिस में है, कोई वकील में है, पहले दुनिया में आता है, उसके बाद पढ़ लिख करके वो मनसब मिलता है, वो पद मिलता है। लेकिन मेरे नबी की शान देखो कि जमाना कहता है तुम मेरे नबी की बराबरी करने चले हो। अरे जमाना कहता है जब तक दुनिया में नहीं आएगा तब तक मनसब नहीं मिलता है, लेकिन मेरे सरकार को दुनिया में भेजा बाद में है, मनसब पहले दे दिया गया है। कहीं चमकता सूरज कहा गया है, कहीं रोशन चिराग बनाया गया है, कहीं जहन्नम की आग से डराने वाला बनाया गया, कहीं जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाया गया, कहीं ताहा व यासी बनाया गया, कभी या अय्युहन नबी कहा गया, कहीं या अय्युहर रसूल कहा गया, न जाने किन किन अलकाबात से नवाजा गया। मुस्तफा की शान ये है कि बशरियत से अलग शान इसलिए रखते हैं कि मुस्तफा नूरुन अला नूर है, अल्लाह ने भेजा बाद में है। सारे मनसब मुस्तफा को पहले, सारे मनसब अल्लाह ने मुस्तफा को पहले अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब और जरा करीब आओ और देखो, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान फरमाता है सिराजम मुनीरा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब अलैहि रहमत व रिदवान तफसीर नईमी में लिखते हैं कि सिराजम मुनीरा के दो माने, इससे दो मुरादें ली जाती है, एक चिराग, रोशन चिराग, और एक चमकता सूरज। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक के 30वें पारे में फरमाया वजअलना सिराजम वहाजा, और दहकता सूरज बनाया गया। अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए चिराग किसे कहते हैं। कुरान ने मुस्तफा को चिराग, रोशन चिराग से तशबीह दी। चिराग उसे कहा जाता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि चिराग उसे कहा जाता है जिनकी रोशनी से जमाना रोशन हो जाए मगर उनकी रोशनी में कोई कमी ना आए। अब एक बात बताना नौबस्ता वालों, दयानतदारी के साथ आप इस महफिल में एक चिराग को रोशन करें और पूरे गिरदोनवाह के मुसलमानों से कहें कि अपने अपने घर से चिराग लेकर के आओ और इस चिराग से चिराग को जलाओ, रोशन करके लेकर चले जाओ। दयानतदारी के साथ पूछता है सिकंदर रजा, सारे लोग चिराग लेकर के आएंगे, उस चिराग से रोशनी उधार लेंगे, लेकर के अपने अपने चिराग को रोशन करेंगे। बताओ क्या तुम्हारा जो पहला चिराग रखा था उससे रोशनी में कमी आ सकती है? नहीं आ सकती है। उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती, इसलिए कि वो पहले से रोशन है। चिराग उसे ही कहा जाता है कि सारे जमाने को रोशन करे लेकिन उसकी रोशनी में कोई, उसे चिराग कहा जाता है। बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के चिराग को, मुस्तफा को चिराग बनाया, अपने नूर से रोशनी बख्शी, और मुस्तफा के चिराग से इस कदर जहां को रोशन कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम उसी नूरे मुस्तफा के चिराग से रोशनी लेकर गए, चमकते चले गए। शीश अलैहिस्सलाम उसी से रोशनी लेकर गए, चमकते चले गए। नूह अलैहिस्सलाम रोशनी लेकर गए, चमकते चले गए। दानियाल अलैहिस्सलाम रोशनी लेकर गए, चमकते चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम रोशनी लेकर के गए, चमकते चले गए। उसी नूरे मोहम्मदी के चिराग से जमाना रोशन होता चला गया। मूसा से लेकर ईसा तक सारे नबी रोशनी लेकर के गए। और करीब आओ, सिद्दीक़ अकबर उसी चिराग से रोशनयाब हुए और चमकते चले गए। उमर फारूक फैज़याब हुए और चमकते चले गए। सिद्दीक़ अकबर के बाद मौला अली आए, उस्मान गनी आए, मुस्तफ़ा के नूर से रोशन होते चले गए। और करीब आओ, इमाम हसन उसी नूर से चमकने लगे, इमाम हुसैन उसी नूर की रोशनी से करबला में रोशनी बिखेरते चले गए।
गौसे आजम उसी नूर से बगदाद के बादशाह बन गए, गरीब नवाज उसी नूर को लेकर के आए और हिंदुस्तान में फैला दिए। मखदूम की त्वचा उसी नूर को लेकर गए और आज भी उस नूर की खैरात जमाने को बांटते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे कह लेने दो कि उसी नूर की खैरात हर जगह बढ़ती है, जमाने को मिलती है, जमाना रोशन होता चला जाता है। और जब यही नूर बरेली की धरती पे पहुंची है, जब रोशन हुआ बरेली, तो इमाम बरेली इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों को भी बरसा दे, बरसा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रसालत। अब उसी नूर की रोशनी को लेकर के पूरा जमाना रोशन होता चला गया। वही नूर, तारीख थोड़ी आगे से ले रहा हूँ। आप विलादत मुस्तफ़ा पे बार बार तकरीरें सुने हैं, बस थोड़ी देर और आगे के लिए कुछ देर सुने। देखिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वही नूरे मुहम्मदी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों तक का सफर किया, फिर जाकर के वो नूरे मुहम्मदी ज़ुहूर हुआ आमिना के घर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो नूर हजरत अदनान की पेशानी में चमका, हजरत अदनान से मुंतकिल होकर के हजरत अब्दे मन्नाफ की पेशानी में चमका, और अब्दे मन्नाफ से मुंतकिल होकर के अब्दे मन्नाफ के 4 बेटे। कितने? हाथों को उठा के बोले और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बस माहौल बना के रखें। देखे मेरे दोस्तों, वो नूरे मुहम्मदी अब्दे मन्नाफ की पेशानी में चमका। अब्दे मन्नाफ के 4 बेटे, एक का नाम नौफल, एक का नाम अब्दुशम्स, एक का नाम हजरत हाशिम और एक का नाम मुत्तलिब। 4 बेटे अब्दे मन्नाफ के, लेकिन चारों में अगर हुस्नो जमाल देखा जाए हजरत हाशिम सबसे अलग, अगर चाहो जलाल देखा जाए हजरत हाशिम सबसे आला है। और क्यों न हो, जिनकी शान ये है कि सबसे आला व वाला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मेरे दोस्तों, हजरत हाशिम खूबसूरत हैं, चेहरा चमकता हुआ रोशन चिराग की तरह है। अल्लाह अकबर, उनकी सीरत इतनी बेमिसाल है कि लोग देखे देखता रह जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत हाशिम हैं, मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए निकलते हैं। उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है। जैसे ही यसरब के करीब पहुंचे, आज जो मदीना है पहले यसरब कहा जाता था। यसरब का माना होता है बीमारियों का घर, बीमारियों का गहवारा। लेकिन जब से हम सबके नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, हम सब के आका, मदीने वाले दाता, जैसे ही यसरब की सरजमी पे अपना कदम रखा है, बीमारियों को दूर भगाकर इतना नूर बख्श दिया को यसरब अब मदीना तैयबा। तड़प के बोलो। उसी यसरब के करीब पहुंचे, जैसे ही बाजार में दाखिल हुआ तो देखा एक दुकान में एक हसीनो जमील औरत बैठी है, खातून बैठी है। हजरत हाशिम को वो लड़की पसंद आई, निकाह का पैगाम भेजा। तारीख में उसका नाम सलमा आता है, निकाह हो जाता है। फिर वो नूरे मुहम्मदी मुंतकिल होकर के हजरत हाशिम की पेशानी से हजरत सलमा के बतन पाक में जाता है। और जाने के बाद उनके घर में एक बेटे, एक फर्जंद की जब विलादत होती है, हजरत हाशिम मुल्क शाम चले गए तिजारत करने के लिए, वहाँ उनका इंतकाल हो गया। अब सलमा की गोद में उनकी निशानी अब पल रही है। जब बेटा पैदा हुआ है उनके घर में, तो सारे यसरब में सबसे अलग बेटा है। जब आम तौर पे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बाल काले होते हैं, लेकिन जब उनके घर में बेटा आया है उनके बाल सफेद हैं। और अरबी में उस यसरब में सफेद बाल वालों को शैबा कहा जाता है। शैबा का मतलब होता है बूढ़ा, शैबा कहा जाता है। सारे मदीने में उसे शैबा शैबा के नाम से मशहूर कर दिया। लेकिन बाल सफेद थे, शैबा लोग कहते थे, लेकिन हुस्नो जमाल इतना कि जमाना देखे फिदा हो, चांद देखे शर्मा जाए, इतनी खूबसूरती। 7 साल की उम्र है, शिकार करने के लिए गए हैं।
और पहला ही तीर निशाने को साधा है और शिकार पहले ही तीर पे कर लिया। लोगों ने बाजू पकड़ा, दामन पकड़ कर कहा, ए शैबा जरा ये तो बता, हम इतने जवान हैं, हम इतने तजर्बाकार हैं, शिकार पे जाते हैं, जल्दी शिकार लगता नहीं है, तीर निशाने पे जा नहीं लगता, जानवर भाग जाता है, तेरे एक निशाने पे जानवर का शिकार कैसे हो गया? तो हजरत शैबा का जवाब सुनो कि ये मेरा कमाल नहीं है कि जब मुझे एहसास होता है मेरी पेशानी में आखिरी नबी का नूर चमकता है, ये उसी नूरे मोहम्मदी का कमाल है। अब और करीब जब ये खबर हजरत हाशिम के भाई, 4 भाई थे उनके, हजरत हाशिम के भाई मक्का में मुत्तलिब को खबर मिली कि आपके मरहूम भाई हाशिम का बेटा सलमा की गोद में मदीने में पल रहा है। मुत्तलिब चले उस बेटे को लेने के लिए। अब यसरब से शैबा को लेकर अपनी जानवर पे बैठा करके पीछे जैसे ही मक्का में दाखिल हुआ, लोगों ने कहा ये कौन है, हसीनो जमील लड़का कौन है, ये नौजवान कौन है? लोगों ने जब उसका नाम न जाना तो लोगों ने उनको कह दिया अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब उसको लेके आए थे। लोगों ने कहा मुत्तलिब का गुलाम, अब्द का मतलब गुलाम होता है, कहा अब्दुल मुत्तलिब। अब सारे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब नाम से मशहूर हो गए और मशहूर इतना हुए कि खाने काबा के बानी बन के रहे और उन्हीं की नस्ल में मेरे आका आमिना की धरती पे, आमिना के आंगन में जब अपना कदमे मुबारक रखा तो चांद भी रोशनी से शर्मा गया, सितारे भी टूट कर गिरे, सारे जहां को रोशन आबूताब। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवल्लुद हो रही है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। और एक बात सुने, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए हजरत आमिना के लिए निकाह का इंतखाब हुआ। आप जान रहे हैं हुजूर की वालिदा हैं, जब इस दुनिया में मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं। आज जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, मैं कहना चाहता हूं किसी बरेलवी मौलवी से मत सुनो, कोई अपने घर से फतवा नहीं देता। आओ जरा मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना से सुनो, हदीस पाक में है, हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं जब तवल्लुद का वक्त करीब आया, जब मेरे लाल इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तब मैंने देखा कि ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से नूर निकल रहा। बशर कहने वालों सुनो, मां आमिना फरमाती है फखरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला और नूर ऐसा निकला कि ऐसा लगा कि सिर्फ मेरे आंगन नहीं, मुल्क अरब नहीं बल्कि सारा जमाना रोशन, सितारे टूट टूट कर मेरे आंगन में गिरने लगे। और जब मेरे आका की पैदाइश हुई है ना, अल्लाह अकबर, मेरे रब का हुक्म आया जिब्रील मीकाइल को बुलाओ, इसराफील को बुलाओ, इजराइल को बुलाओ, चारों फरिश्ते रब की हुजूर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सब 1-1 लाख फरिश्ते ले लो, लेकर के चले जाओ, आज आमिना के आंगन में मेरे महबूब आ रहे, आमिना के आंगन में मेरा हबीब आने वाला है, जाओ खुशियां मनाओ। आज हम खुशियां मनाते हैं, लोगों को तकलीफ, आज हम झंडे लगाते लोगों को तकलीफ, हम लाइटों का इंतजाम करते हैं लोगों को तकलीफ। लेकिन सुनो, अल्लाह ने सईदा आमना फरमाती हैं जब मेरा लाल आ रहा था ऐसा लगा कि आसमान से चांद उतर करके मेरे आंगन में समा गया हो, सितारे टूट कर मेरे आंगन में गिर रहे हो, ऐसा लगा कि मेरे महबूब की आमद पे अल्लाह ने सारे जहां में लाइट का इंतजाम कर दिया, रोशनी का इंतजाम कर दिया और मुस्तफा की कदम की बरकत हुई कि जमाने अल्लाह का फरमान जिब्रील चारों फरिश्ते आओ, 1-1 लाख फरिश्ते लेकर के जाओ, आमिना के आंगन में उतरो, उतर के मेरे महबूब के आने की मुबारक का मेरे मालिक 1-1 लाख फरिश्ते लेकर के जाओ। रब ने फरमाया हाँ लेकर के जाओ मेरे मालिक। हजरत इजराइल फरिश्ता, जानते इजराइल अलैहिस्सलाम को, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है, दुआ सलाम हुई है, इंशाअल्लाह एक दिन जरूर होगी।
है कि नहीं? मुलाकात होगी एक दिन सबसे। इजराइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया, मेरे मालिक इसराफील जा रहा है, उसका जाना समझ में आया। जिब्रील जा रहे हैं, उसका जाना समझ में आया। मीकाईल जा रहे हैं, उसका जाना समझ में आ गया। इसलिए कि जिब्रील की जो ड्यूटी है वो बाद में अदा हो जाएगी, मीकाईल की जो ड्यूटी है वो बाद में अदा हो जाएगी, इसराफील की जो ड्यूटी है वो बाद में अदा होगी। लेकिन मेरी ड्यूटी तो हर वक्त है। मेरे मालिक तेरे हुक्म से आज भी इतने लोगों की रूह को कब्जा करना है, मैं कैसे छुट्टी कर दूं? मैं कैसे ना जाऊं रूह कब्जा करने के लिए? अगर मैं मुबारकबादियां पेश करने जाऊं तो लोगों की रूह, रब की बारगाह से आवाज आती है, इजराइल सोच, आज मेरे महबूब की आमद है। जितने नाम तुम्हारे लिस्ट में है, जितने नाम तुम्हारे लिस्ट में है, रूह कब्जा करने हैं जिन जिन की, आज जाओ, आज छुट्टी ले लो अपनी ड्यूटी से, छुट्टी ले लो। आज मैंने मेरे महबूब की आमद की खुशी में जितनों का नाम आज मरने वालों में लिखा था, सबको मुस्तफा की आमद की खुशी में जिंदगी की खैरात बख्श दी है, सबको जिंदगी की खैरात बख्श दी है। अल्लाहु अकबर। अब एक जहन मिल गया, इजराइल को यहाँ छुट्टी रब ने दे दी। आज जो लोग छुट्टी में रहते हैं वो लोग भी एतराज करते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी पे। जो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दुकान में है, कोई न जाने क्या क्या फैला कर बैठे, कोई खेत में, कोई खलियान में, लेकिन मुस्तफा की आमद के इस्तकबाल के लिए आकर खड़ा नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब मुस्तफा की आमद पे अल्लाह ने जिब्रील को छुट्टी दे दिया है, तो जिनका अकीदा जिब्रील के साथ मिलेगा वो आमद मुस्तफा पे छुट्टियां मनाएगा, और जिनका अकीदा जिब्रील से नहीं मिलेगा वो छुट्टियां नहीं मनाएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन छुट्टी लेना है। जब सारे फरिश्ते निकले, हजरत जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया, मेरे मौला, एक एक लाख फरिश्ते लेकर, 4 लाख फरिश्तों को लेकर आमीना के आंगन में मुबारकबादियां पेश करने जा रहे हैं। लेकिन क्या सारे फरिश्ते खामोश होकर के जाएं या कुछ बोलते हुए जाएं? रब की बारगाह से आवाज आती, जिब्रील मेरे महबूब को मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करो, अहलन व सहलन मरहबा कहो, और जुलूस की शक्ल में जाओ और दुनिया वालों को बताओ कि आज जो फरिश्ते अहलन व सहलन मरहबा करके हुजूर की आमद के लिए जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, कल वही जाकर सरकार की आमद मरहबा। कल जमाने वाले जुलूसे मोहम्मदी में अहलन व सहलन अरबी में है, उर्दू में तुम कहोगे सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, अताहा की आमद मरहबा, यासी की आमद मरहबा। जब अल्लाह के फरिश्ते ने जुलूस में नारा लगाकर मुस्तफा के आमद का इस्तकबाल किया, हम तो गुलामे मुस्तफा है, हम क्यों कर इस्तकबाल ना किया? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखें, एक बात और सुने। अच्छा, एक बात और मुझे बताएं आप हजरात, हर कौम का एक झंडा होता है कि नहीं? हर मुल्क का एक झंडा है। हमारे मुल्क का झंडा तिरंगा है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुल्क से मोहब्बत करना मेरे सरकार है कि नहीं? अब आपने देखा होगा, आपके बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चे लोग रहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आ जाए, अपने हाथों में तिरंगा लेकर के स्कूल जाते हैं, वही तिरंगा उठा के अपने घर आते हैं। इज्जत देखो उस झंडे की, देखो उनका मर्तबा कितना निराला है, कितनी शान वाला है। अब देखना, असल में तिरंगा क्या है? एक कपड़े का टुकड़ा है, 3 कलर है, अलग अलग खरीदेंगे मिल जाएगा, लेकिन जुड़ जाएगा तो देश की शान बन जाएगा, वो तिरंगा बन जाएगा। उनकी इज्जत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब उस बच्चे से कोई कह दे कि जमीन पे रख दो, कब तक लेकर खड़े रहोगे झंडे? नहीं, हमें सिखाया गया यह हमारे मुल्क का झंडा है, इसे नीचा नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ऊंचा रहेगा। ये हमारे देश का झंडा है, उस देश का झंडा है जिनको रचाया बसाया मेरे नबी के शहजादे गरीब नवाज। तड़प के बोलो, गरीब नवाज के हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, है कि नहीं? अब एक बात बताओ दयानतदारी के साथ, हर मुल्क की एक शान, हर मुल्क की एक पहचान, उसका अलम होता है, उसकी निशान होती है, उसका झंडा होता है। हर मजहब का भी झंडा होता है, हर मजहब की शान होती है, हर मजहब का अलम होता है। अगर ना होता तो जंगे खैबर में मेरे सरकार ने मौला अली को अलम कैसे थमाता? तड़प के बोल दो। अगर ना होता तो वही अली का बेटा इमाम हुसैन करबला की धरती पर दूसरे अली के बेटे अब्बास को अलमदार न बनाता, झंडा न थमाता। पता चला जिस तरह हर मुल्क का झंडा होता है उसी तरह हर कौम का झंडा, उसी तरह हर मजहब का झंडा होता। अब गौर करो, मुस्तफा की आमद होती है, दीवाने चौराहों पे झंडा लगाते हैं, घरों में झंडा लगाते हैं, अपने कौम की शान को बुलंद करते हैं, अपने जुलूसों में झंडा लगाते हैं, मदरसों में झंडा लगाते हैं। लोगों को तकलीफ होती है। आमद मुस्तफा पे जिब्रील ने खुद 3 झंडे लिए, हदीसे पाक में आया। एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा गया, एक झंडा आमद मुस्तफा की खुशी में सैयदा आमिना के आंगन में गाड़ा गया। एक रिवायत में है कि एक मशरिक में गाड़ा गया, एक मगरिब में गाड़ा गया। तो मेरे दोस्तों, झंडा रब ने लगवाया, जिब्रील ने लगाया। तड़प के बोलो, जितने जिब्रील वाले हैं मचल के बोलो। अब जो लोग कहते हैं कि ये झंडा नहीं लगाना चाहिए, कोई शिर्क कहता है, कोई बिदअत कहता है, कोई नाजायज कहता है, कोई हराम कहता है, कोई फजूल खर्ची कहता है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय पेश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, नादान, क्या तेरा दिमाग उस 5 साल के बच्चे से भी ज्यादा माऊफ हो चुका है, जिसके अंदर यह समझ है कि हमारे मुल्क का झंडा है, ये नीचे नहीं हो सकता, ये हमेशा ऊंचा रहे। तो जब हर कौम का झंडा होता, हर मुल्क का झंडा होता, जब हम ऐसे मुसलमान हैं, ख्वाजा के रचाए बसाए मुसलमान, कि अपने मुल्क के झंडे को नीचा नहीं होने दे सकते, तो हम मुस्तफा के गुलाम होकर अपने पैगंबर के झंडे को कैसे नीचा? तड़प के बोलो, मचल के बोलो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा झंडा भी हमेशा ऊंचा रहे, ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। रंग कोई सा भी हो, निस्बत मुस्तफा की हो गई, झंडा वो निशानी मुस्तफा की हो गई। जो गुलाम होगा आमद मुस्तफा के इस्तकबाल पे लगाएगा। और जो लोग कहते कि जायज नहीं है, अच्छा, कुछ लोग तो इतना कह देते कि शिर्क है। शिर्क का मतलब भी नहीं समझते। शिर्क कहते किसी खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह के बराबरी किसी को कर देना, यानी खुदा मान लेना, वो शिर्क है। अच्छा, ये बताओ, पूरे जमाने में कि जो हमेशा हमेशा से है वही खुदा हो सकता है? जो पैदा होता है, जिनकी विलादत की खुशियां मनाई जाती है, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्या वो कभी खुदा हो सकता? नहीं हो सकता। तो पता चला, जो लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं, सुन्नियों, डट कर कहो कि हम मुस्तफा को खुदा नहीं मानते, इसलिए मुस्तफा के जन्मदिन मनाते हैं, उनकी विलादत मनाते हैं, और विलादत जिनकी होती है वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा का रसूल हो सकता, खुदा का बंदा हो सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और करीब से देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा की शान को कितना बुलंद फरमाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़हन लोगों का माऊफ हो जाता है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ नौबस्ता वालों, कल भी इस बात को याद रखना, मरते दम तक याद रखना, जब तक जिस्म में जा रहेगी, अपने सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दहकाते रहना। कल यही लोग होंगे, मैदान महशर बपा होगा, वहाँ सारे लोग परेशान होंगे। आज यहाँ पे मुस्तफ़ा
के अलम को बुलंद करोगे, मुस्तफ़ा के नारे को बुलंद करोगे, मुस्तफ़ा के महफिल को सजाओगे, मुस्तफ़ा के नाम पे लोगों को दावत दोगे, मुस्तफ़ा के नाम पे लंगर करोगे, मुस्तफ़ा की आमद की खुशियां मनाओगे, तो मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे और कल बरोज़े महशर निगाहे मुस्तफ़ा उठेगी और नवस्ता के गिरदो नवाह के मुसलमान होंगे। मेरे सरकार फरमाएंगे, जाओ मेरे गुलामों तुम्हारी शफाअत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और तड़प के बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को सबसे अलग पैदा फरमाया। अच्छा, एक आखिरी बात आप हज़रात सुने, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, नुक्ते की बात है। सारा मजमा एक बार मचल के हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुने। अच्छा, कुछ लोग दलील भी मांगते हैं, जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह हैं, माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो लोग कहते हैं वो लोग कान खोल कर सुने और आपसे सामना हो तो जवाब देना। अरे मियाँ, किसी ईसाई को खड़ा करके पूछो तुम्हारा नबी कौन है, कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम। कहोगे कोई मौजज़ा बताओ, तुम्हारे नबी सच्चे हैं कि नहीं, सीना ठोक कर कह देगा मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि मेरा नबी आज भी। बोलो, है ना ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, आसमान पे और जरूर आएंगे। तो उनके नबी ईसा हैं जो जिंदा हैं। अब आओ जरा कुरान पाक की आयत को पढ़ो, 15वां पारा है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे को रात के आधे हिस्से में ले गया और मेराज की सैर कराने के लिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब। जब मस्जिद अक़सा पहुंचे, साथ में जिब्रील है, फरिश्तों के सरदार, और सारे नबी मौजूद, आदम से ईसा तक सारे नबी मौजूद हैं। नमाज का वक्त है, मुसल्ले इमामत पे कौन जाएगा इसका फैसला होना है। जिब्रील ने मेरे सरकार के कांधे पे हाथ रखा, आका आज मुसल्ला आमिना के लाल का। बोलो बोलो बोलो, मेरे नबी इमाम ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी, चीख कर जवाब दो, जब मुक्तदी जिंदा हो सकते तो इमाम क्यों नहीं हो सकता। जब मुक्तदी की शान ये है कि आज भी जिंदा है, तो इमाम आमिना का लाल है, उनकी जिंदगी है कि नहीं। अब मेरे सरकार ने फरमाया जिब्रील मैं मुसल्ले इमामत पे जाऊं, या रसूल अल्लाह आप जाएंगे। अरे हम सब के दादा आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनका इल्म बेशुमार है, जिनको अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया। तर्ज़ो तकल्लुम की बिना पर देखा जाए तो मुसल्ला का हक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बनता है। जिब्रील ने फरमाया, जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को जो कुछ भी मिला है आपके नूर का सदका मिला हुआ। तर्ज़ो तकल्लुम मिली है तो आमिना के लाल का सदका है। सारे नबी खूबसूरत, उलमा बैठे हैं, उलमा से पूछें, मसला पूछें कि अगर किसी मस्जिद में इमाम साहब हैं, घर चले गए चंद दिन के लिए, अब उस मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा। पूछे कारी साहब से, उनमें से जो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जिनको कुरान अच्छा पढ़ना आता होगा, वो नमाज पढ़ाएंगे। अब अगर 4 लोग हैं, चारों कहते हैं कि हम इमामत के मनसब पे फायज होंगे, तो उनमें कौन पढ़ाएगा। उलमा से पूछेंगे, जवाब मिलेगा उनमें का सबसे ज्यादा इल्म जिसके पास हो वो नमाज पढ़ाए। अब अगर इल्म बराबरी पे उतर जाए तब नमाज कौन पढ़ाए। उलमा बयान फरमाते हैं अगर इल्म बराबरी पे उतर जाए उन 4-5 में से, तो जो सबसे अच्छी आवाज में तरतील के साथ कुरान को पढ़ता हुआ नमाज पढ़ाए। अब अगर कुरान पढ़ने में भी बराबरी हो तब नमाज कौन पढ़ाए।
उलमा से सवाल पूछो, उलमा बताएंगे तब नमाज वो पढ़ाए जिनकी उम्र ज्यादा। अगर उम्र भी बराबरी पे उतर आए तब कौन पढ़ाए? उलमा फरमाते तब वो पढ़ाए जिनका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत। अगर चेहरे की खूबसूरती भी बराबरी पे आए तब नमाज वो पढ़ाए जिनका लिबास अच्छा हो, खूबसूरत हो। यानी उलमा बयान करते हैं कि किसी न किसी एक चीज में जिसे बढ़ोतरी हासिल हो, फजीलत हासिल हो, मुसल्ले इमामत पे उसी का। अब मस्जिद अक्सा है, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, एक से एक बढ़कर नबी हैं, सबके सब बेमिसाल, सबके सब बाकमाल, सबके सब सीरत वाले, सबके सब सूरत वाले, सबके सब खूबी वाले। फैसला कौन कर रहा है? जिब्रील अमीन। बोलो तड़प के। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर चेहरे की खूबसूरती देखी जाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुछ खाते थे इतना नूरानी, इतना नूर था उनके जिस्म में कि गले से उतरते हुए उस चीज को देखा जा सकता था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। अगर आवाज की खूबसूरती देखी जाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते थे तो चरिंदों परिंद भी उनकी सुरीली आवाज। जमाल देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम, जलाल देखा जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी खूबी वाला, हर नबी शान वाला। पूछा गया जिब्रील फैसला कैसे करोगे? या रसूल अल्लाह फैसला हो चुका। जिब्रील ने सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, न कोई आपकी तरह है, न कोई आएगा। जितने नबी मौजूद हैं सब बेशक खूबी वाले हैं, कमाल वाले हैं, सबके सब सीरत वाले हैं, सबके सब इल्म वाले हैं, सब खूबी वाले हैं। अल्लाह ने सबको अता फरमाया है, लेकिन सबकी खूबी एक तरफ, आमिना के लाल की खूबी एक तरफ। या रसूल अल्लाह, आदम से ईसा तक, जमीन से आसमां तक, जमीन के जर्रे से आसमान के तारे तक, कोई ऐसी शय नहीं जो आमिना के लाल से ज्यादा बड़ा। मैंने सारा जहां छा डाला। आला हजरत के जहन में जब ये रिवायत पहुंची, आला हजरत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। या रसूल अल्लाह, आज आपके बराबर कोई नहीं। जब सारे नबी मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते तो ये लोग कैसे नबी की बराबरी करते हैं? मुस्तफा सबसे अनोखे, मुसल्ले पे मुस्तफा सवार। अब जब इमाम मुस्तफा हैं, मुख्तदी ईसा हैं, ईसा जिंदा हैं, तुम इमाम मुस्तफा क्यों नहीं जिंदा हो सकते? मचल के बोलो और तड़प के बोलो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी की शान इतनी बुलंद वाला है कि जमाना चाहे जितना कम करने की कोशिश करे, मेरे नबी की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने मुस्तफा को सबसे ऊंचा बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, सबसे आला। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी के जमाले जहां आरा को जो जो देखा दीवाना बनता चला गया। कल भी जिसने देखा था मुस्तफा का दीदार करने को बेताब था, आज जिसने सुना है वो भी मुस्तफा को दिल दे बैठा है। कयामत तक जो आएगा मुस्तफा की सीरत को सुनेगा, मुस्तफा पर फरेफ्ता हो जाएगा और ऐसे फरेफ्ता होगा कि बेकसों का, और यूं कहेगा कि क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। या रसूल अल्लाह, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल व मकबूल अता फरमाए। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरे नबी की शान इतनी बुलंद वाला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कल जिसने देखा था वो दीवाना बनता चला गया था, आज जिसने सुना है वो भी दीवाना बना है। और मैदाने महशर में जब महशर का आलम होगा, सारा अहले महशर मुस्तफा को देखने की तमन्ना करेंगे, निगाहें मुस्तफा की उठेगी, सबको जन्नती बना, सबको
जन्नती बनाते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जरा देखो, एक यहूदी का बेटा है, यहूदी का बेटा है, मुस्तफ़ा को देखा, रास्ते से चलते हैं, देखकर मुस्तफ़ा के इश्क में गिरफ्तार हो गए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने हया देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। यहूदी का बेटा है, मुस्तफ़ा को देखा, दिल दे बैठा, इश्क हो गया। अल्लाह अकबर। अब अपने घर से निकलता है मुस्तफ़ा, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते हैं। यहूदी का नौजवान बेटा है, देखता रहता है, कभी मुस्तफ़ा की सूरत को तकता है, कभी आंखें देखता है, कभी चेहरा देखता है, कभी लबो रुखसार देखता है, कभी जुल्फ को देखता है, कभी रेशे मुबारक को देखता है, कभी हथेली की खूबसूरती को देखता है, कभी आंखों की पुतलों को देखता है, कभी तलवों को देखता है, और जहां जहां देखता है सिर्फ ज़हन में ये कहता है, या रसूल अल्लाह, जब आप इतने हसीन हैं, आपके हुस्न के आगे मुझे चांद भी फीका। जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है, तो आपको जब रब ने अपने नूर से बनाया होगा, आपका नूर कितना चमकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो यहूदी का बेटा देखता है, मस्जिद नबवी के करीब गया, जाकर के मुस्तफ़ा को छुप छुप के देख रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा होते हैं, जहाँ जूता चप्पल उतारा जाता है वहाँ बाअदब बैठ जाता है, और बैठ करके मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता है, मुस्तफ़ा के दंदान को देखता है, मुस्तफ़ा के गेसों को देखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका तकरीर फरमाते हैं, हदीस सुनाते हैं, वो बड़े अदब के साथ सुनता है। एक पैगाम लेकर जाओ, वो यहूदी का बेटा था, जूता चप्पल की जगह जमीन पे बैठ के मुस्तफ़ा के इश्क में गिरफ्तार होके मुस्तफ़ा की मिलाद सुना करता था। और आज हम हैं बेअदब होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी के सर में टोपी नहीं, कोई कुर्सियां खाली छोड़ के पीछे बैठते हैं। आपको पता, अगली सफों को सबसे ज्यादा सवाब अता होता है। उलमा से पूछो मेरे दोस्तों, कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, कोई कैसे चला रहे हैं। अरे वो यहूदी का बेटा था, तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तुमने सजाया है। आज अगर मुस्तफ़ा के इश्क में गिरफ्तार होकर मुस्तफ़ा की मिलाद को सुनोगे, कसम खुदा की तेरा मर्तबा इतना बुलंद होगा कि निगाहे करम उठेगी, और हम सबों पे मुस्तफ़ा का करम होगा, और हम सबका बेड़ा पार होगा, सबका बेड़ा पार होता जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बस आखिरी बात यूं सुने कि वो यहूदी का बेटा है, मुस्तफ़ा के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो गया कि अब चैन नहीं आ रहा है। बाप यहूदी है, घर आया, बीमार हो गया। मुस्तफ़ा को वजू बनाने के लिए पानी भरता था, पानी डाल कर देता था। मेरे आका वजू बनाते थे, मेरे मुस्तफ़ा के धोवन को लेकर के अपने चेहरे पे मलता, आंखों में मलता, सर पे मलता, और मुस्तफ़ा की जूतिये मुबारक को अपने बगल में दबा करके उसे चूमता और कहता, या रसूल अल्लाह, जब आपके जूतियों का ये कमाल है कि मेरे बगल में दबाया है, सारी गली महक गई है, फिर आप जब गुजरेंगे तो महकाओ का आलम। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब और मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम मेरे नबी को अता फरमाया है। जिस गली से गुजरे है गली महक गई, जमाना महक गया। मेरे दोस्तों, फिर जब कुछ दिन खिदमत में रहा, मेरे सरकार के बीमार पड़ गया, वापस कुछ दिन मेरे सरकार को न देखा, बीमार पड़ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना बीत गया। मेरे सरकार ने फरमाया, सिद्दीक, मेरा दीवाना कहाँ गया, जो रोज आता था मेरा दीदार करता था, वजू के लिए पानी भरता था, वो मुझे देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, और मैंने अपना जमाले जहां आ रहा उनकी तरफ किया, वो मुझे बार बार तकता था, मैं उनके चेहरे को देखता था तो मुझे उस पर। अल्लाह अकबर। जितना इश्क मुस्तफ़ा से करोगे, मुस्तफ़ा उसका डबल। मेरे नबी भी इश्क फरमाएंगे आपसे। मेरे दोस्तों, जब सिद्दीक पता लगाओ दीवाना कहाँ है, उमर पता लगाओ दीवाना कहाँ है, पता लगाया, या रसूल अल्लाह बहुत बीमार है। मेरे सरकार ने फरमाया, चलो आज गुलाम का दीदार कराया जाए, चलो गुलाम के घर जाया जाए। तमाम सहाबा किराम हैं, सिद्दीक उमर है, उस्मान हैदर है। मेरे सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, मेरे सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। ऐसा लग रहा है कुरान के सिपारे के पीछे पीछे कुरान की आयतें चल रही। अल्लाहु अकबर।
जैसे ही उस यहूदी के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दिया, यहूदी ने कहा कौन आवाज आई? मोहम्मद रसूल। बोले तड़प के बोले अल्लाह का रसूल। दरवाजा खोला गया। यहूदी ने कहा हुजूर आपको देखने के लोग सारी दुनिया से आते हैं आपके दरबार में। दरबार आपका इतना निराला है कि कुछ सजावट भी नहीं है, लेकिन फरिश्तों के साथ साथ इतनी भीड़ हो जाती है लोगों की कि आपको देखने के लिए, एक नजर देखने के लिए लोग मारा मारी पे उतर आते हैं। आप हमारे गरीब खाना में कैसे तशरीफ लाए? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं आज तेरे गरीब खाने की किस्मत चमकने वाली। मेरे आका ने अपने गुलाम को देखा, उस यहूदी के बेटे नौजवान को निगाहें देखा, आंखें खुली, मेरे मुस्तफा का दीदार किया, कहा या रसूल अल्लाह अब आप मुझे छोड़ के न जाइए, आखिरी वक्त है, अपना कलमा पढ़ा लीजिए। बोले तड़प के बोले नज़ा का वक्त करीब है। मेरे आका ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी का बेटा अपने बाप की तरफ देखा, बाप थक गया था, हर इलाज, हर तबीब, हर हकीम से इलाज कराया, कुछ कम न हुआ। कसम खुदा की जब बेटे की तड़प को देखा कि मुस्तफा से इतना भी इश्क किया जा सकता है, सीखो आज के मुसलमानों, नबस्ता वालों के मुस्तफा के इश्क में कैसे मचला जाता है, कैसे तड़पा जाता है। अल्लाह अकबर। यहूदी का बेटा मुस्तफा को देखता है, कभी अपने बाप की सूरत को देखता है। बाप रोते रोते इशारा करता है बेटा अब तुम मेरा नहीं रहा है, तुम मदीने वाले मुस्तफा का हो चुका है, अब पढ़ ले कलमा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, वो कलमा पढ़ा है और रूह मुस्तफा के चेहरे को देखते देखते परवाज़। अल्लाह अल्लाह। जैसे रूह परवाज हुई है, मेरे मुस्तफा पलटे हैं, जैसे दरवाजे की तरफ गए हैं तो उस यहूदी ने हाथ पकड़ा, दामन थमा, या रसूल अल्लाह अब तक ये मेरा था, मेरे मजहब के मुताबिक इसका सब कुछ करना था, अब ये आपका है, आप ले जाए अपने मजहब के हिसाब से करें। इसलिए कि अब मैं नहीं चाहता, अगर औलाद मेरी है, अगर आपके चेहरे ने उन्हें सुकून बख्शा है तो उनके जिस्म को भी, उनके रूह को भी कब्र में आपकी वजह काम ऐसा करो जमीन के ऊपर कि मुस्तफा इस कदर खुश हो जाएं कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा शफात लेकर हाजिर। अल्लाह अकबर। रब से दुआ करो कि मौला काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे कड़ूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पैगाम लेकर जाओ दयानतदारी के साथ नौबस्ता के गिरदो नवाह के सुन्नी मुसलमानों, मैं कहता हूँ मुस्तफा की मिलाद मनाओ। आप मनाते हो, मुस्तफा के आमद की खुशी में सारा इंतजाम करते हो, मिलाद का इंतजाम करते हो, जुलूस का एहतमाम करते हो, तबरुकात का इंतजाम करते हो, मज़ारों पे जाते हो, सब कुछ करो, लेकिन अगर मुस्तफा को राजी करना है तो शादियों में नाच गाना बंद करो, नमाज की पाबंदी करो, हलाल रिस्क कमाओ। आज मिलाद किए, हजारों का मजमा इकट्ठा किया, कल आपके यहाँ शादी होगी, डीजे में औरतें नाचेंगी, कोई फायदा नहीं। मेरे सरकार ऐसे लोगों की तरफ से चेहरा फेर लेंगे। अगर चाहते हो कि बरोज़े महशर तपते हुई जमीन पे हमारा अमाल तौला जाएगा, मुस्तफा अदालत की कुर्सी पे होंगे। अगर निगाहे करम चाहते हो मुस्तफा की नौबस्ता वालों, नाच गाने को बंद करो, शादियों में फर्जी रिवाजों को बंद करो, मुस्तफा के नक्शे कदम पे आओ। अल्लाह अकबर। जिस तरह सादगी से मेरे सरकार ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया था, सादगी के साथ निकाह करो, न कोई बाजा होना चाहिए, न कोई डीजे होना चाहिए, न कोई नाच गाने का प्रोग्राम होना चाहिए। निकाह होगा और निकाह होने के बाद मुस्तफा पर दरूद पढ़ो, रब से दुआएं मांगो, निकाह में बरकतों का नुज़ूल भी होगा और निकाह में हजरत मौला अली, फातिमा ज़हरा जैसी उल्फत व मोहब्बत भी।
मेरे सरकार भी खुश हो जाएंगे। जब सरकार खुश होंगे तो मैदान महशर में नौबस्ता वालों को नजरे करम फरमाएंगे कि ये नौबस्ता का गुलाम है, इनकी यहाँ शादी थी, इसने नाच गाने को मेरी वजह से छोड़ा था, इसने नमाज का पाबंद किया था, इसने मेरे आमद की खुशी में जलसे का एहतमाम किया था, इसने मिलाद का एहतमाम किया था। अगर ये नाच गाने को छोड़कर नमाजी बनकर मेरा नाम ले रहा है तो आज मैदान महशर में मैं मुस्तफा इन सब का नाम जन्नत की लिस्ट में है कि नहीं? तड़प के बोलो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को, नौबस्ता के गिरदो नवाह के मुसलमानों को मेरे सरकार के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मिलाद वाला बनाए, लेकिन नमाजी बनाकर मिलाद वाला बनाए, नाच गाना से दूर रखकर मिलाद वाला बनाए, ताकि खुदा भी कबूल कर ले, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी कबूल कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। उजाला अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली